वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है हिंदी व्याकरण का। और हिंदी व्याकरण में आज हमारा पहला टॉपिक है हमारी भाषा तथा व्याकरण। तो इसमें हम दो चीज़ें क्लियर करेंगे, एक तो भाषा और एक व्याकरण। भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होती है जो हम हिंदी में पढ़ते हैं हमारे और उसे इस्तेमाल करते हैं हमारी दिनचर्या में। हम कौन कौन सी भाषाओं का कौन कौन से व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, ये सब हम आपको आज की क्लास में बताएंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा भाषा। भाषा होती क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात कहते हैं और दूसरे के मन की बात समझते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने स्वयं की बात दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के मन की बात को हम समझते हैं। यदि हम बोले ना, हम किसी को कुछ भाषा में बात ना करें तो सामने वाला जो व्यक्ति है हमारी बातों को ना समझ पाएगा और उसको समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। तो हम अपनी बात को सामने वाले तक किसके द्वारा पहुंचाते हैं? भाषा के द्वारा। और भाषा को कितने रूप में बांटा गया है? तो दो रूपों में, एक मौखिक भाषा में और एक लिखित भाषा में। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा नेता द्वारा या फिर टीचर द्वारा अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाना। जैसे कि नेता की बात जनता तक पहुंचाना, तो वो कैसे पहुंचाता है? बोलकर पहुंचाता है। वो लिख कर तो नहीं पहुंचाता है कि लिखता जाता है और जनता तक उसकी बात पहुंचती जाती है, ऐसा नहीं होता। वो भाषण देता है और भाषण के द्वारा वो अपनी बात जो है वो जनता तक रखता है। टीचर जब क्लास में कुछ पढ़ाती है तो वो भी कुछ बोलती है, तो वो अपनी बोली अपनी भाषा के अकॉर्डिंग बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाती है। तो बोलकर अपनी बात बताना व सुनकर समझाना क्या है? भाषा का एक मौखिक रूप है। दूसरा है लिखित रूप। लिखित रूप क्या होता है? लिखकर हम किसी को बोर्ड पर लिखकर कुछ समझा सकते हैं या फिर मैसेज में कुछ लिख कर पहुँचा सकते हैं या फिर पत्र में कुछ लिख कर पहुँचा सकते हैं। तो जो भी लिखित होता है वो सब किस में आ जाता है? लिखित रूप में। तो लिखकर अपनी बात बताना व पढ़कर समझाना वो सब किस में आ जाता है? एक लिखित रूप में। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, एक मौखिक जो मुँह से बोलकर हम सामने वाले तक पहुँचाते हैं और एक होता है लिखित जो कि हम लिख कर पहुँचाते हैं। अब भाषाएँ होती कौन कौन सी हैं और कहाँ पर कैसी भाषा बोली जाती है? तो वो ये है, देखिए भाषाओं के यहाँ पर हमने 6 प्रकार लिखे हैं। एक है पंजाबी, मलयालम, मराठी, असमिया, हिंदी, बंगाली, गुजराती और उर्दू। ये वो भाषाएं हैं जो कि एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक इन भाषाओं के अकॉर्डिंग पहुंचा सकता है। कुछ लोग पंजाबी जो होते हैं वो पंजाबी भाषा बोलते हैं, मलयालम भाषा भी लोग इस्तेमाल करते हैं, मराठी लोग मराठी बोलते हैं, हिंदी तो आप सभी को पता ही होगा। ऐसे ही जितनी यहाँ पर हमने भाषाएं आपको बताई हैं, ये सारी भाषा हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अपनी बात सामने वाले तक पहुँचाने के लिए। ये आपको भाषा के सारी बातें क्लियर हो गई कि भाषा क्या होती है, भाषा के रूप क्या होते हैं और कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है व्याकरण। क्या है हमारा दूसरा टॉपिक? व्याकरण। तो व्याकरण क्या होती है? तो व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। भाषा एक ऐसा रूप है, यदि हम व्याकरण अपने बोलचाल में या लिखित में उपयोग ना करें तो हमारे सारे सेंटेंस के सारे वाक्य क्या हो जाएंगे? गड़बड़ हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर एक वाक्य पढ़ के सुना रही हूँ तो आपको उससे बिल्कुल समझ आएगा कि हमारी भाषा में व्याकरण कितनी ज़रूरी है। तो एक लड़का बोलता है एक लड़की से कि तुम्हारी कहाँ गई है माँ? तो लड़की बोलती है माँ लाने गई हैं दवा। तो लड़का बोलता है कौन बीमार तुम्हारे घर में है? लड़की बोलती है बीमार भाई मेरा है। क्या आपको यहाँ कुछ समझ आया कि उन दोनों ने आपस में क्या बातचीत की? नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि इस वाक्य में जो हमारी व्याकरण थी वो व्यवस्थित नहीं थी। अब मैं व्यवस्थित व्याकरण करके आपको बताऊंगी वही बात को। तो लड़का कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ गई हैं? तो लड़की बोलती है कि माँ दवा लाने गई हैं। तो फिर लड़का बोलता है कि तुम्हारे घर में कौन बीमार है? तो लड़की बोलती है मेरा भाई बीमार है।
इस वाक्य को पढ़ के सुन के हमें बिल्कुल समझ आ गया कि वो दोनों आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पहले हमने जो आपको वाक्य पढ़ के सुनाया था उसमें व्याकरण व्यवस्थित नहीं थी, इसीलिए हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो कोई भी वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, इस सब का पता हमें किससे चलता है? व्याकरण के नियमों से पता चलता है। एक बार मैं आपको ये सब रिमाइंड करा देती हूँ कि सबसे पहले हमने देखा था कि भाषा, तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात कहते हैं और दूसरे की बात को समझते हैं। फिर भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है लिखित रूप, एक होता है मौखिक रूप। और बोलना व सुनना भाषा का लिखित मौखिक रूप है और लिखना व पढ़ना भाषा का लिखित रूप है। और व्याकरण क्या है कि व्याकरण द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप से परिचित होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको भाषा और व्याकरण जो समझाई है आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो इसमें आपको मैं 2 क्वेश्चंस दूंगी जिनको आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया सबसे पहले हमारी भाषा पे ही बात हुई थी, तो आपको पता होगा कि भाषा किसे कहते हैं। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं हल करने हैं। और दूसरा प्रश्न है हमारा कि भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के कितने रूप होते हैं ये भी आपको पता है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को स्वयं हल करेंगे। ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।